वेलकम स्टूडेंट। यूपी पुलिस 27 जनवरी 2019 के शिफ्ट फर्स्ट में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सभी प्रश्नों के मैथ का एक ही वीडियो में सॉल्यूशन दिया गया है। अंत तक बने रहिएगा और जैसे प्रश्न पूछे गए थे उस लेवल की हम लोगों को तैयारी करनी है और वैसे मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा। तो आपको एक एक प्रश्न देखना है। पहला प्रश्न आपके सामने है, यदि 10x + 5 अनुपात 42x + 8 5:8 का तिगुना अनुपात है तो यक्स क्यूब ज्ञात करें। अच्छा, तिगुना का मतलब क्या होता है पहले आप समझिए। यहाँ पे तिगुना का मतलब 5:8 का तिगुना का मतलब 5 का क्यूब और 8 का क्यूब होता है। 5 का क्यूब मतलब 125 और 8 का क्यूब मतलब 512। अगर यहाँ पे दुगुना लिखा होता तो यहाँ स्क्वायर करना होगा, 5 का 25 और 8 का 64। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे दिया गया 10x + 5। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ दोस्त, यहाँ देखिए 10x + 5 बटे कितना दिया गया है 42x + 8। ठीक है, इसका तिगुना मान दिया गया है 5:8, मतलब इसका दिया गया 5 का तिगुना मतलब 125 और 8 का क्यूब करेंगे तिगुना मतलब 512। देखिए इसे अगर आप बेसिक से करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर का तिरछा गुणा 512 को 10 से करेंगे और 10x से, फिर 512 को 5 से, जो लंबा समय लेगा। हमें शॉर्टकट में कैसे करना है, हमें अब देखिए शॉर्टकट में करने के लिए क्या करना होगा, यक्स पे ऐसा मान रखना है कि हमें कितना आ जाए, जोड़ गुणा करने के बाद और +5 जोड़ने पर 125। इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं यक्स पे इस यक्स के जगह पे 12 रख दूं तो 12 को अगर आप यहाँ 10 दिया गया है तो 12 दहम में 120 और +5 कितना हो जाएगा 125। इससे क्या कन्फर्म हुआ कि अगर मैं यक्स का मान 12 रख दे रहा हूँ तो क्या हो जाएगा 125। कैसे आपको करना है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि 125, यहाँ 5 आप घटा दीजिएगा 120 आया। अब 120 10 में आपको भाग दे दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यक्स का मान 12। अगर आप चाहे इससे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है 512 से 8 घटा दीजिएगा और जैसे घटाएंगे तो कितना बचेगा 504, और 504 को अगर 42 से भाग देंगे तो यक्स का मान आ जाएगा 12। ये होता है शॉर्टकट तरीका। तो यहाँ पे आपको यक्स का मान मिल चुका है, कितना आया 12। अब आपसे पूछा गया था यक्स क्यूब, बस आपको इसका क्या करना है, क्यूब कर देना, घन निकाल लेना, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको क्या करना है, मतलब 3 बार गुणा कर देना है, 3 बार गुणा कर देना है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, जिसके पीछे 8 है 1728 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस शॉर्टकट को अपनाना है क्योंकि टाइम भी बचाना है, तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे पेपर में। अगर आप ज़्यादा समय देंगे तो परेशानी होगी। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात करें। अब देखिए 40 का वर्ग कितना होता है, मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 40 का वर्ग मतलब 40 को 2 बार गुणा करना। तो आप कहेंगे 40 का जो वर्ग होता है 4 चौक कितना होता है 1600 होता है। उसका कितना प्रतिशत 40%, तो हम लिखेंगे 40%। प्रतिशत हटाने के लिए नीचे 100 लिखेंगे। का चौथाई भाग, चौथाई मतलब 1/4, बस यही आपका आंसर होगा। कैसे करना है, 00 से 00 आपको काट देना। 4 से 40 को काटेंगे 10 बार में, 16 धामा कितना होगा 160। इसका करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। यदि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है, तो लाभ ज्ञात करें। देखिए इसको हल करने के लिए मैं आपसे पूछूं लाभ किसे कहते हैं, तो कहेंगे P बराबर प्रॉफिट। जो P मतलब होता है प्रॉफिट लिखा है, आप समझिएगा। लाभ जो होता है वो होता है SP माइनस CP। SP क्या है, विक्रय मूल्य है, और CP क्या है, क्रय मूल्य है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब कहा गया है कि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है। तो लाभ जो है P वो कितना हो जाता है 5P हो जाता है। कब, जब विक्रय मूल्य कौन सा है 3, SP, तो इसको कितना गुना किया गया 3 गुना किया जाए
और इसको CP को घटा दिया जाए तो कितना हो जाता है लाभ, 5 गुना हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया 5P और यहाँ P का मान दिया गया SP माइनस CP, तो हम रख सकते हैं, कैसे रखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम 5 SP माइनस 5 CP। रखने को आपको आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो बेसिक से मैं जिस दिन पढ़ाऊँगा उस दिन बता दूंगा। 3 SP माइनस CP ये हुआ, रख दिया मैंने। अब यहाँ 5 SP, यहाँ पे 3 SP, जब आप इसे घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 SP। क्या बचेगा, 2 SP बराबर, यहाँ पे देखिए 5 SP और यहाँ 5 CP, यहाँ पे माइनस का 1 CP। तो जब -5 उधर जाएगा तो प्लस का होगा और प्लस का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 CP। अब आपसे मैं पूछूं कि SP कितना है, SP कितना है मतलब 4, तो SP बराबर आप कह सकते हैं 4। और CP कितना आया, CP कितना आया 2, तो कह सकते हैं 2। मतलब 2 रुपये का खरीदा गया, 4 रुपये का बेचा गया। तो 2 रुपये का खरीदा गया, 4 रुपये का बेचा गया, तो आप बताइए 2 का खरीदा जाता है, 4 का बेचा जाता है, तो कितना लाभ हुआ, 2 रुपये का लाभ हुआ। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा करते हैं, किस पे, 2 रुपये पे खरीदा गया है, तो 2 से 2 काटेंगे, 100% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। बहुत ही IMP प्रश्न था, इसे ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा मेरे भाई। अगला प्रश्न है, यक्स रुपये 42,000 में एक स्कूटर खरीदता है और वह मरम्मत पर 6,000 रुपये खर्च करता है और स्कूटर को 54,000 में बेचता है, तो उसका लाभ क्या होगा। अब देखिए, अगर 42,000 में स्कूटर खरीदा गया और 6,000 रुपये उसके मरम्मत पर खर्च किया गया, तो स्कूटर का जो दाम लग गया ऑल ओवर उसका 48,000 में स्कूटर पर गया और उसने बेचा कितने में, 54,000 में बेच दिया। अब आप ये बताइए, अगर 48,000 का खरीदा गया और 54,000 का बेचा गया, तो इसको अगर अंतर देखेंगे तो लाभ कितने का हुआ, लाभ हुआ 6,000 का। और प्रतिशत सदैव ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा करते हैं, और कितने का खरीदा गया था, 48,000 का। बस आपका लग चुका है। 3 जीरो से अगर आप चाहें, ये 2 जीरो, ये 3 जीरो कट जाएगा, और अगर इसको आप काटेंगे ये भी कट जाएगा आराम से। अगर यहाँ होगा 100 और यहाँ हो जाएगा 6 8 48, तो आप देखिए 100/8 का मतलब अगर आप भाग देंगे तो आएगा 12.5% लाभ, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, 110 लागत वाली एक वस्तु 104.5 में बेची गई, कितने छूट की पेशकश की गई। अब आप देखिए, अगर वो सामान 110 रुपये में था और 104.5 में बेचा गया, तो अगर आप इसका अंतर देखेंगे, इसका अंतर, तो कितने रुपए की छूट मिली, 5.5 की। आप घटाएंगे तो कितना आएगा, 5.5 की छूट मिली। और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सदैव 100 से गुणा करते हैं। और किस पे मिली, 110 पे। रेट कितना था, 110। यहाँ देखिए दशमलव लगा है, इस पॉइंट को हटाने के लिए हम नीचे जीरो बढ़ा देंगे। लग चुका है, डबल जीरो से डबल जीरो, 11 से 55 को काटेंगे 5 बार में, 5% की छूट दी गई, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्षों में 1600 और 3 वर्षों में 1680 हो गई है, तो ब्याज की दर बताइए। अब देखिए 2 वर्षों में कितना, 1600, और 3 वर्षों में कितना, 1680। जब 2 वर्ष में दिया जाए रेट और तीसरे वर्ष का पूछा जाए, तो सबसे आपको आसान होगा इसका अंतर देखना। कितने का है अंतर, 80 का, और दर पूछा गया 100 से गुणा कर देना है। और किस पे करना है, जो केवल 1600 पे हुआ है। बस ये आपको, वैसे तो बेसिक भी है, बेसिक मैं आपको जब क्लास स्टार्ट कराऊंगा तो बताऊंगा। तो बस आपको जीरो से जीरो काटना है, 16 पंचे 80, 5% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न को भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाए और 3 वर्ष का अगर फिर दे दिया जाए, तो उसका जो अंतर होगा रख के 100 से गुणा करके, जो 2 वर्ष का होगा नीचे रखने के बाद हम ब्याज दर ज्ञात कर सकते हैं। तो 5%
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 की राशि एक वर्ष में अर्धवार्षिक 4% प्रतिवर्ष के दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी। पहले मैं आपको बता दूं दोस्त, ये पॉइंट आपको याद रखना कि अगर कभी भी यहाँ पे अर्धवार्षिक दिया गया है या छमाही दिया गया है, तो अगर एक वर्ष दिया गया है तो एक को आपको 2 कर लेना है, क्योंकि एक साल में कितनी छमाही होती है, 2। और अगर यहाँ पे 4 दिया गया है, प्रतिशत जितना भी दिया जाएगा उसका आधा कर लेना है, 2%। याद रखना है, अगर यहाँ छमाही दिया जाएगा तो जितना दर दिया जाएगा उसको आधा करना है, और जितना वर्ष दिया जाएगा उसका दोगुना करना है। तो यहाँ पे हो गया 2 और यहाँ पे हो गया 2%। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब आप आसानी से हल करेंगे। 2% का मतलब होता है दोस्त, 2% का मतलब होता है 1/50। मतलब अगर 50 रुपये था आपके पास तो कितना हो गया, 51। कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ, तो 2 बार हम करेंगे 50 से 51। अब अगर आप इसको देखेंगे तो ये होगा 50 2500, और आप इसको गुणा करेंगे 51 को 51 से, तो यहाँ पे हम गुणा करके चेक कर लेंगे तो 1 5 5 1 5 और 50 25 कितना आया, 1 5 5 10 5 1 6, मतलब 2601। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2601, यहाँ हो जाएगा 2601। अब आप देखिए यहाँ पे मूलधन कितना है, 2500, और यहाँ पे मूलधन कितना बताया जा रहा है, 25,000। तो कितना गुना है, अगर आप भाग देंगे तो 2500 को अगर 25,000 में भाग देंगे तो ये 10 गुना है। कितना गुना है, 10 गुना है। तो इस 10 गुना को हम इससे गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2601 को जैसे हम 10 से गुणा करेंगे तो ये 26,010 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने बी में दिया गया है। बी में दिया गया, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये ने 75,000 के साथ एक कारोबार शुरू किया। बी कुछ समय बाद 37,000, दोस्त यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ था, इस सवाल में 37,000 नहीं था, इस सवाल में आप देख लीजिएगा 37,500 था। कितना था, 37,500 के साथ उसमें शामिल हुआ। यदि वर्ष के अंत में 3:1 के अनुपात में लाभ का साझा किया जाता है तो बी कितने महीने बाद शामिल हुआ था। अब देखिए ये कितना लगाया, 75,000 ये ने लगाया, कितने दिन के लिए, 1 वर्ष तक चला था। तो ये 100% पता चल गया कि ये ने 12 महीने के लिए लगाया। अब बी ने कितना लगाया था, 37,500, वो कितने दिन के लिए लगाया नहीं पता है, तो यक्स महीनों के लिए उसने लगाया, और ये ने 12 महीनों के लिए लगाया। और जो लाभ हुआ वो कितने में हुआ, 3:1 में। अगर आप चाहें तो इसका बराबर का तिरछा गुणा कर सकते हैं। तो अगर बराबर का तिरछा गुणा करेंगे तो 3 यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, आप समझ गए होंगे कि हम यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्ट 3, और यहाँ हम लिख सकते हैं 1। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 00 से 00 कट गया, और 3 से ये 4 बार में कट गया। ठीक है, 750 चौका कितना हुआ दोस्तों, 3000, और नीचे कितना आया, 375। अगर आप इसे काटेंगे तो कितना आएगा, 8। तो उसने कितने महीनों के लिए लगाया था, 8 महीनों के लिए लगाया था। लेकिन आपसे पूछा कितने महीने बाद शामिल हुआ, तो अगर 1 साल तक पैसा लगा था 12 महीने के लिए और 8 महीनों के लिए लगाया था, तो अगर 12 से 8 निकालेंगे तो आप कहेंगे 4 महीने के बाद शामिल हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए थे, इस कारण कक्षा के औसत 0.5 से बढ़ गए, तो कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है। देखिए 68 उसे करना था लेकिन उसने क्या कर दिया, 88। तो कितना ज़्यादा कर दिया यहाँ पे, अगर इसका अंतर आप देखेंगे तो कहेंगे 20 उसने ज़्यादा कर दिया, और बढ़ा कितना, 0.5 बढ़ गया। तो हम कह सकते हैं 0.5 के बराबर 20 है। पॉइंट को हटाने के लिए नीचे हम 10 लिखेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या तो 0।
5 से 20 को काटेंगे 4 बार में, बराबर का तिरछा गुणा होता है 4 धाम 40, 40 इसका औसत आ जाएगा। तो कक्षा में छात्रों की जो संख्या थी, सॉरी दोस्त, कक्षा में छात्रों की संख्या जो आ गई वो कितना आ गया 40, 40 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये भी आपके समझ में आ गया हो। अगला प्रश्न आपके सामने, ए बी से दुगुना कुशल है और बी सी से तिगुना कुशल है। यदि अकेले सी कोई काम 30 दिनों में पूरा कर सकता है तो वह एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले लिख लेना है ए बी सी। अब ए बी से दुगुना कुशल है और बी सी से तिगुना, सी से 3 गुना। मतलब अगर सी एक काम करता है, देखिए यहाँ पर कहा गया बी जो है सी का 3 गुना, अगर सी एक है तो बी कितना होगा 3 गुना है। अब यहाँ कहा गया ए बी से 2 गुना, बी से 2 गुना, अगर बी 3 है तो इसका 2 गुना कितना होगा 6। अब यहाँ कन्फर्म हो गया कि ये 6 काम करता है, बी 3 काम करता है और सी 1 काम करता है। सी कोई काम 30 दिनों में पूरा कर सकता है। अब आप देखिए सी एक दिन में 1 काम करता है और 30 दिनों में वो ऑल ओवर को कितना काम पूरा करेगा, 30 ही काम पूरा करेगा। अब वह एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ये 6 काम करता है, बी 3 काम करता है, सी 1, तो 6 3 9 और 1 10, तीनों मिलकर एक दिन में 10 काम करते हैं। कुल काम 30 है, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 इसका करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, एक हवाई जहाज 250 किलोमीटर घंटा की गति से 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है और 1 घंटे 40 मिनट में उसी दूरी को तय करने के लिए उसकी गति क्या होनी चाहिए। अब देखिए पहले दूरी कितनी है। अगर वो 250 किलोमीटर घंटा तय करता है और 4 घंटे में, तो हम कह सकते हैं 250 गुणे 4 कुल दूरी हुई, और 250 गुणे 4 मतलब कुल दूरी कितनी हो गई 1000 किलोमीटर। अब कहा गया है उस 1000 किलोमीटर को 1 घंटा 40 मिनट में तय करना है, तो उसकी किलोमीटर घंटा गति कितनी होगी। अब 1 घंटा 40 मिनट को पहले हम घंटे में बदलेंगे तो इस तरह आप घंटे में बदला जाता है। 40 नीचे 60, 20 दूना 40, 20 23 60। अब करेंगे 3 1 कम 3 और 3 2 5, कितना आया 5/3 घंटा। और दूरी कितनी है 1000 किलोमीटर, 5 जो इसके नीचे आता है वो ऊपर चला जाता है, ये आपको पता होगा। इसे काटेंगे 200 बार में और 200 को 3 से गुणा करेंगे हो जाएगा 600। तो 600 किलोमीटर घंटा होगा जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि एक बस किसी भी स्थान पर न रुके तो वह 1 घंटे में 45 किलोमीटर तय कर पाती है, और यदि वह सभी स्थानों पर रुके तो वह 1 घंटे में 36 किलोमीटर तय कर पाती है। तो 1 घंटे में बस कितने मिनट रुकती है। देखिए अगर वो कहीं नहीं रुकती है तो वह 1 घंटे में 45 किलोमीटर जाती है, और जब वह रुक रुक के चलती है तो वह 1 घंटे में 36 किलोमीटर जाती है। तो आप ये बताइए अगर वो 45 चलती है बिना रुके और अगर रुक जाती है तो 36 चलती है, तो कितना किलोमीटर का अंतर हुआ। आप कहेंगे अगर आप इसे घटाएंगे 45 36 तो अंतर आएगा 9 का, 9 किलोमीटर का अंतर हुआ। ठीक है, और कितने पे हुआ, वह बिना रुके चलती है 45 किलोमीटर बिना रुके वो चलती है। अब हमें ज्ञात करना है कितने मिनट रुकती है। तो इसके लिए हमें पता है 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60। बस हम काट देंगे, 9 से काटेंगे 5 बार में, 5 से 60 को काटेंगे 12 बार में, 12 मिनट बस रुकती है जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:6 है तथा इसका क्षेत्रफल 6750 सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। अब देखिए अगर लंबाई 5 है तो मैं मानता हूँ 5x और चौड़ाई कितना है 6x। हमें पता है लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल कितना दिया गया है 6750।
अब 5 को 6 से करेंगे 5 छक 30 और यक्स को यक्स से करेंगे यक्स स्क्वायर बराबर 6750 होता है। तो हम 0 से 0 काट देंगे, 3 से 6750 को काटेंगे 225 होगा। स्क्वायर इधर से हटेगा, इधर वर्गमूल चढ़ जाएगा तो यक्स का मान कितना आ गया 15। कितना आ गया 15। अब हम 15 को 5 से गुणा करेंगे तो 15 पचे 75 और 15 छक्का 90। तो इसका जो लंबाई और चौड़ाई आपके सामने आ गया दोस्त 75 और 90। अब आपसे कहा गया है आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, अब आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात, और लंबाई यहाँ पे 75 दिया गया है क्योंकि यहाँ पहले लंबाई दिया गया है और लंबाई यहाँ 5 दिया गया है। तो पहले लंबाई कितना है 75 और क्षेत्रफल कितना है 6750। इनका हमें अनुपात ज्ञात करना है, लिख देंगे 75 अनुपात 6750। बस इसे आप काट दीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। या आप काटिए 15 पचे 75 और 15 चौका 60, 15 पचे 75, 5 एकम 5 और 5 नवा 45, 1:90 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग और 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाले संख्या के अंकों का योग का गुणनफल ज्ञात करें। आपको पता होना चाहिए कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 11 से विभाजित होती है वह 1001 है, और 13 से विभाजित होने वाली भी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1001 है। अगर इतना नहीं पता है तो जो बेसिक वाली वीडियो आएगी उसमें आपको बताऊंगा कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या किसी का अगर विभाज्य किया जाए तो कैसे निकाला जाता है। इतना पता होना चाहिए, आशा करता हूँ पता है। कहा गया है कि इन दोनों का योग, तो 11 से वाले भी 1001 है तो इनका दोनों का योग, इन संख्याओं का एक एक कितना हुआ 2, और 13 से भी इनका सबसे छोटी संख्या 4 अंकों का 1001 है तो एक एक कितना हुआ 2, और इन दोनों का कहा गया था गुणनफल, तो इनका गुणनफल 2 गुणे 2 बराबर कितना हुआ 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या को 16 से विभाजित किया गया तो शेषफल ज्ञात करें। अब आप बताइए, अगर 13 से आप भाग देते हैं तो 13 सत्ते 91, 91 में 2 अंकों की संख्या आई, इसके आगे गए तो 13 अट्ठे 104। अब ये देखिए सबसे छोटी 13 से विभाज्य होने वाली कौन आई 104, और सबसे छोटी सी संख्या भी है जो कि 3 अंकों की है। तो 13 से विभाज्य होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है 104, और इसको अगर 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, तो क्या होगा 16 छक्का 96। अगर आप देखेंगे तो शेषफल कितना आया, 14 से 6 निकालेंगे 8 इसका शेषफल आया, तो 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है 6561 मतलब 6561 के वर्गमूल को ज्ञात करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है तो परिणाम क्या होगा। अब देखिए 6561 का वर्गमूल, ये 6500 किसके तकरीबन है, ये 6400 के तकरीबन है। कैसे निकालना है, तो ये हमें पता है 80 मतलब 8 अट्ठाई 6400 के तकरीबन है। पीछे 1 है और 1 किसके वर्गमूल के पीछे आता है कि तो 1 एकम होगा बस, और या 9 9 81 होगा। तो अगर 89 करेंगे तो 9 9 8100 के तकरीबन हो जाएगा। इसलिए हमें पता है कि ये किसका वर्गमूल है 81 का। ये इस तरह आपको निकाल लेना है, क्योंकि अगर नहीं पता अगर है तो आप 81 अगर क्लियर करना चाहते हैं तो 81 से 81 को गुणा करके आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि 8 अट्ठाई 6400 6500 बिल्कुल तकरीबन है तो हमें पता चल गया। और पीछे 1 एक कम 1 भी आ रहा है तो 81 का ये वर्गमूल है। अब कहा गया है इस संख्या को अपने वर्गमूल से, अब 81 का वर्गमूल कितना होता है 9, अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है। अब इसे विभाजित करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। 55 का आंसर बताना, किसी वृत्त के व्यास को दुगना किया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। तो अगर किसी वृत्त का व्यास को दुगना किया जाता तो उसका क्षेत्रफल जो है 4 गुना बढ़ जाता है, दुगना का 4 गुना हो जाएगा। कैसे में, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे एक वृत्त है और वृत्त का ये व्यास है और ये व्यास कितना दिया गया है 4।
अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालता हूँ तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर। आर कितना दिया गया है, अगर व्यास 4 है तो उसका आधा क्या होगा 2, 2 का स्क्वायर, तो इसका क्षेत्रफल कितना आया 4 पाई। और कहा गया अगर उसका व्यास को दुगुना किया जाए, अगर यहाँ 4 है और अगर इसका व्यास दुगुना किया जाएगा तो यहाँ व्यास हो गया 8, क्योंकि 4 का दुगुना होगा 8। अब इसका मुझे क्षेत्रफल निकालना है तो पाई आर स्क्वायर, अगर व्यास 8 है तो उसका त्रिज्या कितना होगा 4 होगा। तो कि ये कितना आया, अगर निकालेंगे तो ये 4 चौक 16 पाई आ जाएगा। कितना 16 पाई। अब देखिए पहले 4 पाई था फिर 16 पाई हो गया, तो कितना गुना हो गया 4 चौक मतलब 4 गुना हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यक्स के बैंक खाते में 86 रुपये 54 पैसे का शेष है। 55 रुपये 31 पैसे जमा करने और 84 रुपये 33 पैसा के निकासी के बाद शेष राशि क्या होगी। अब देखिए उसके अकाउंट में 86 रुपये 54 पैसे था, उसके बाद उसने 55 रुपये 31 पैसे जमा कर दिया। 86 रुपये 54 पैसे या ऐसे आप जोड़ लीजिए, जमा हुआ तो 4 1 5 और 5 3 हुआ 8 और 6 5 11 और 8 5 13 1 14। उसके पास अकाउंट में हो गया 141 रुपये 85 पैसा। फिर उसने 84 रुपये 33 पैसा निकाल लिया, तो 84 रुपये 33 पैसा उसने निकाल लिया। तो 5 से 3 निकालेंगे 2, 8 से 3 निकालेंगे 5 और 11 से 4 निकालेंगे 7, यहाँ बचा 13 में से 8 निकालेंगे कितना होगा 5। 57 रुपये 52 पैसे बचे, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया है और उसके बाद 7 11 13 के लघुत्तम समापवर्तक द्वारा विभाजित किया गया है और फिर स्वयं से विभाजित किया गया है, तो परिणाम ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए एक संख्या मैंने मान लिया यक्स को 3003 से गुणा किया गया। 3003 से अगर आप गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 3003 यक्स। अब 7 11 13, उसके बाद उसे 7 11 13 का लघुत्तम और समापवर्तक द्वारा विभाजित किया गया और फिर स्वयं से विभाजित किया गया है। स्वयं संख्या भी मैंने माना स्वयं से विभाजित किया गया। अब यहाँ पे आप देखिए 7 11 13 का जो लासा होता है वो कितना होगा 1001, कितना होगा 1001 और स्वयं से मतलब यहाँ पे x का मान दिया गया, तो हम लिखेंगे 1001 यक्स से द्वारा विभाजित किया गया, क्योंकि स्वयं मैंने एक संख्या पहले मान था यक्स, तो वही स्वयं संख्या यहाँ पे हो जाएगी यक्स। तो यक्स से यक्स कट गया और फिर 1000 को 3003 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पे जो संख्या थी वो आ गई 3, तो 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। और मैं बता दूं दोस्त, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए एक बेहतर बुक तैयार की गई है, जो कि मैं आपको बता दूं अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके अंदर का जीके का डर खत्म हो जाएगा। मैं रिव्यू दिखा दे रहा हूं दोस्त कि ये बुक कैसी है। इतिहास, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, संविधान, भूगोल और स्टैटिक जीके पूरा इसमें दिया गया है दोस्त। और अगर इस किताब को पढ़ लेते हैं तो आपके अंदर का जीके का डर खत्म हो जाएगा। वन लाइनर के रूप में दिया गया, आप देख सकते हैं कि इस बुक को किस तरह कलर वाइज में एक एक पॉइंट को इस बुक का कंटेंट है और इसे किस तरह मेहनत करके तैयार किया गया है। इस बुक को अगर आप लेना चाहते हैं दोस्त, तो अभी इस बुक का प्रिंट का काम चल रहा है दोस्त। अभी इसे आपको ई बुक के रूप में दिया जा रहा है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो आपको बता दूं दोस्त, इस बुक का जो रेट है, क्योंकि इसमें 2-3 लोग मेहनत करके बुक इसे लिखे हैं तो उनको भी कुछ पैसा मुझे देना है, और 2-3 बुक को संग्रहित करके इसे मेहनत करके इस बुक को बनाया गया है। अभी आपको ये ई बुक के रूप में दिया जाएगा और पहले ये ऑफ़र 14 मई तक था, इसे बढ़ा दिया गया है। मात्र 39 रुपये में ये ई बुक आप ले सकते हैं। और आपको कैसे लेना ई बुक, अगर आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे, यहाँ से आपको बता दिया जाएगा कि आपको कैसे परचेज करना है। तो आशा करते हैं क्लास आपको अच्छा भी लगा होगा दोस्त। और जितने भी अब तक यूपी पुलिस के मॉक मतलब जितने भी पेपर हुए सभी का मैं मैथ का प्रश्न सभी का हल करवा दूंगा। और मिलूंगा एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।